अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ,
को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1085 दिन हो गए। तारीख 27 अक्टूबर सन 2024, दिन रविवार, सायंकाल का समय। तो शब्द चल रहा है निरंतर और अभ्यास। तो निरंतर का मतलब आप लोगों को पता ही हो गया है कि निरंतर, कि जब हम बैठे तो इस ध्यान कक्ष का वातावरण कैसा था, तो उसमें उमस था, गर्मी थी, इसलिए आप लोग पंखा चला लिए। तो पंखा चलाए तो उस समय में आपके शरीर की स्थिति कैसी थी, क्या महसूस हो रहा था, सुख का, आनंद का, पीड़ा का, कष्ट का क्या अनुभव हो रहा था, वो आपको महसूस हो रहा था। लेकिन मेरे आने के बाद आप लोगों ने पंखा बंद कर दिया। तो पंखा बंद हो जाने से क्या महसूस हो रहा है, क्या अंतर महसूस हो रहा है? उमस का, गर्मी का, हल्का फुल्का शरीर में पसीने का। अब इस अंतर को देखते देखते क्या परिवर्तन हो रहा है, उसी का एहसास करना है। एक एक मिनट का जो हमारे जीवन का श्वास जा रहा है, वो श्वास या मेरा जीवन को लौट के नहीं आना है। तो इसलिए जो परिवर्तन दिख रहा है वो सत्य दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम उसको पीछे करके देखते हैं तो पता चलता वो चला गया, वो लौट के आने वाला नहीं है। तो मालूम पड़ता है कि कुछ अंतर है। जैसे जब आप लोग बैठे होंगे उस समय में उमस महसूस हुई होगी, पंखा चला लिए। मैं आया तो मेरे वजह से जब आप लोगों ने पंखा बंद कर दिया, तो जो पंखा चलने से पहले जो महसूस हो रहा था, वो पंखा चलने के बाद अंतर बता दिया। पहले कष्ट महसूस हो रहा था, पीड़ा महसूस हो रही थी, उमस मालूम हो रहा था, गर्मी, पसीना। लेकिन जैसे ही पंखा चला वैसे क्या हुआ, अब सुख के उसमें चले गए। क्योंकि पंखा जब चला तो हवा देने लगा, और हवा की वजह से शरीर में सुख का अनुभव होने लगा, आनंद का अनुभव होने लगा। उमस और गर्मी, पसीना सब सूख गया, गायब हो गए। लेकिन फिर वही पंखा बंद हो गया, तो अब क्या अंतर दिखा रहा है? तो ये अंतर लगातार देखने का नाम अभ्यास। अभिधन आस, तो आस मतलब एहसास, यानी महसूस होना। क्या महसूस हो रहा है? एक एक मिनट का हम जब एहसास करते हैं तो पता चलता है कि वो तो अपने जगह पे लगातार कम व बेश चल रहा है। मैं बल्कि उसी की वजह से अपने आप को मान लिया कि कभी गर्मी हो रही तो गर्मी मान लिया, कभी पसीना हो मालूम हो रहा तो पसीना मान लिया, कभी दोनों सूख गए, हवा चल रही है, पंखा चल रहा है, इस वजह से हमारे शरीर में पसीना नहीं हो रहा, तो उसको मानते कि यही मैं हूँ। लेकिन जब आप हकीकत की ज़िंदगी में जाते हैं तो देखते हैं कुछ भी आप नहीं हो। वो तो परिवर्तन हो रहा है प्रकृति में, स्वतः हो रहा है, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। लेकिन इतने तक अपने मनोवृत्तियों को ले जाना इतना आसान भी नहीं है और आसान भी है। आप अगर लगातार देखकर, जानकर, समझ करके करते हैं तो आसान भी है, और अगर आप अपने ही मन की गति को छूटते रखे हैं तो कठिन भी है। क्योंकि मन पता नहीं क्या क्या सोचवाएगा और क्या क्या बुलवाएगा, कुछ आपको पता नहीं। तो अंतर ढूंढने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि स्थिति हमारे मन की, शरीर की, इंद्रियों की, उनके विषयों की, उनके भोगों की, क्या अंतर हमें दिखाई दे रहे हैं, या हमें क्या अंतर दे रहे हैं। तो मैं अपने अंतर को जब ढूंढूंगा तो स्थिति बेहतर हो रही है कि बदतर हो रही है, ये महसूस होता है, और उसी हिसाब से आपकी आगे का जो
गतिविधि है शरीर की, मन की, प्रकृति की, वो उसी तरह से बदलता रहता है। निर्भर करता है आपके ऊपर कितना चेतनावान है। तो चेतना में रह करके हम लोग अपने ही अंतर को ढूंढें कि मेरे ही अंदर में अंतर क्या दिखाई दे रहा है। साधना करने बैठे हैं, हम सचमुच साधना कर रहे हैं या ढोंग कर रहे हैं, या खाली ऐसे आकर के बच्चों की तरह बस क्लास में बैठ रहे हैं, न कुछ सीखना है, न पढ़ना है, न जानना है, बस खाली बैठ रहे हैं। तो खुद अंतर दिखाएगा जब आप पढ़ने की कोशिश करोगे। ठीक है ना सुभाष बाबू? पढ़िए, खूब बढ़िया से पढ़िए, अंतर देखिए, अंतर क्या हो रहा है, और उसी अंतर में ही आपका अपने आप का अंतर दिखाई देने लगेगा। समझे ना? पहचान आपको अपने आप का करना है, तो अपने आप का पहचान कैसे करेंगे? वो जो गतिविधियां हैं, जिस जगह आप खड़े हैं उस जगह से लेकर के, और जब तक आप ध्यान साधना वाले कक्ष में नहीं पहुंच जाते हैं तब तक आपको काम करना ही रहता है। तो काम करने का मतलब है कि देखना है, जानना है, समझना है, तब काम को करना है। अब पहले जैसा नहीं रहना है कि कोई बात हो रहा तो हो रहा है, बस कोई बात नहीं। लेकिन अब सतर्कता, सावधानी, आपकी चेतना पूरा काम करता है उसमें, जब तक आप पूरे मनोयोग से काम नहीं, उसी को मनोयोग कहते हैं, मनोयोग से पूरे काम करेंगे नहीं, तब तक आपके मन की स्थिति क्या हो रही है, शरीर की स्थिति क्या हो रही है, ये आप समझ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए अपने ही श्वास में क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है, इसको देख करके काम करिए।